नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी L4, L5 या S1 या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी आप जो रोगी ग्रसित हैं, इस वीडियो को आप कृपया पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीकी इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं जो शायद आज तक ना किसी ने बताया है ना बताया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, दरअसल में ये जो जितना भी हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या डिस्क प्रॉब्लम है और जितने भी हमें जॉइंट्स पेन हैं, दरअसल में कारण एक ही है, बाय यानी कि बात रोग। तो पहले ये बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी। इसकी वजह है एक, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, आपको पता है। तो पहले के बुज़ुर्ग क्या करते थे सर्दियों में, जैसे कच्ची हल्दी निकालते थे खेतों में से और उसको भूनते थे, उसमें जो गरी, मेवा, बादाम, छुहारे इत्यादि डाल के उसका एक मिक्सचर तैयार करते थे या अलसी का तैयार करते थे, यानी कि 3-4 किस्में ऐसी चीज़ें तैयार करते थे। तो उसको वो सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, यानी कि जितना हमारे बूंदी के लड्डू बने होते हैं, इतना एक एक दो करके वो खाते थे। तो वो चीज़ जो होती थी वो घर के प्योर देसी घी से बनी होती थी, और देसी घी जो होता है वो बात को उठाने वाला होता है। और इस मिक्सचर में वो सौंठ का प्रयोग ज़रूर करते थे, और जो बाय का नामो निशान था ये चीज़ उठा देती थी। और उसी के कारण उनकी न कभी, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत कम उनको कमर में दर्द, जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द बहुत कम हुआ करता था, बहुत ही कम, ना के बराबर। लेकिन आजकल ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में कोई कमर का दर्द वाला ना हो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला या डिस्क प्रॉब्लम से ऐसा रोगी ना हो, या जिसको प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर जब हमने मरीज़ देखना शुरू किए अपने सेंटर में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को जब ये पाया कि वो बोलते हैं जी कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं, और मैंने उनको कहा कि भाई हाँ ज़रा करके दिखाइए। तो मैंने उसके अंदर ये पाया, अकॉर्डिंग टू डिसीज़, अकॉर्डिंग टू वर्टिब्राज, वो सारे गलत पाए गए। और उसी वक्त मैंने बता दिया कि अब इसको करिए, आपको कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि वाकई ही हम गलत एक्सरसाइज करते थे। और गलत एक्सरसाइज से दोस्तों आपकी ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे, मान लिया आज आप गलत एक्सरसाइज करें, 1 महीने में वो बहुत बड़ा विराट रूप ले लेगी। एक्चुअली मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वर्टिब्राज के एक तो नीचे बनकर धंस जाता है, एक वर्टिब्राज में गैप ज़्यादा हो जाता है, या कई बार वर्टिब्राज बाहर हो जाता है, या कई बार अंदर हो जाता है। तो दोस्तों, जब तक हम उस वर्टिब्राज के अनुसार, उस मणके के अनुसार एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा जो ढांचा है, शारीरिक ढांचा है या हमारी स्पाइन है, वो तब तक ठीक नहीं आएगी। और दूसरी बात, मैंने ये भी देखा नब्ज़ देख के कि मतलब उनकी बाय के ऊपर नब्ज़ ज़्यादा होती है, या कई बार पित्त वायु के ऊपर ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को देखकर ही पता चलता है कि इसका शारीरिक ढांचा कैसा है, इसकी ये कितना मोटा है, कितना पतला है, इनकी स्पाइन जो है कितनी फ्लेक्सिबल है, ये सारा देख के पता चलता है। तो दोस्तों, मैं आज आपसे ये विशेष निवेदन करना चाहूँगा, दवाई की कोई बात नहीं है, दवाई आप ना लो या लो, वो बात नहीं है। और मेरे पास आप किसी भी संडे को आ सकते हैं, और इस चीज़ को, एक्सरसाइज का सुधार तो आप कम से कम कर ही सकते हो। और दोस्तों, जो मैं चीज़ें आपको हर वर्टिब्राज से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में बताता हूं, दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई बताता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि कम से कम आप अपनी प्रॉब्लम को घटाने की बजाय बढ़ाइए मत, और मेरे पास एक बार कम से कम आइए, अपनी उस एक्सरसाइज का सुधार कर लीजिए। कम से कम मुझे पता लगे, कई बार मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं उनकी वर्टिब्राज जो हैं वो अंदर की तरफ भी धंसे हैं, और ऊपर से क्या है कि वर्टिब्राज का जो गैप है वो भी कम हो गया है। तो ऐसे मरीजों के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी? तो दोस्तों, होता क्या है कि वीडियो के अंदर ये चीज़ शूट आउट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर शूट आउट भी कर दिया जाए, मान लिया मैं डेमो वीडियो आपको दिखा भी दूं कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन जो आपकी नब्ज़ है वो तो
अपना वीडियो के थ्रू नहीं हो सकता। और दूसरा कि आपका जो शारीरिक ढांचा है कई बार उसके अनुसार भी दवाई लगानी पड़ती है, या आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। तो अगर मान लिया कोई आदमी बहुत मोटा है तो उसके लिए मोटे के हिसाब से उसको एक्सरसाइज बताई जाएगी, प्लस अगर आपको दवाई लिखानी है तो आप दवाई भी लिखा सकते हैं कि हाँ हमें ये आप दवाई लिख दी है। ऐसा कोई ही नहीं है कि हाँ मेरे पास आपको आना ही है, लेकिन आना इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम उस गलती को आप ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे आज तक तभी मैंने ये वीडियो डाला कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। अभी मेरे पास एक DP लड़का है, हमारे हिमाचल प्रदेश से आए थे। जब उन्होंने मैंने कहा आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तब उन्होंने कहा कि ये करते हैं, और टोटली गलत। सिर्फ एक जो थी वो ठीक थी, बाकी टोटली एक्सरसाइज गलत पाई गई, और उसके मतलब उनसे क्या हो, उनको और नुकसान हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को डालने का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसे गलत एक्सरसाइज का चूज़ ना करें जिससे आपको नुकसान हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसे आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।